हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग नहीं करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्यार या पागलपन। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अब ये सिम्टम्स आपके अंदर भी हो सकते हैं और आपके साथ मतलब अपोजिट में कोई पर्सन है जो आपके ऊपर इस तरीके की हरकतें आपके साथ में कर रहा है, तो उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो। और अगर ये आपके अंदर आते हैं तो आप अपने अंदर भी सेल्फ इवैल्यूएशन आपका कर सकते हो। कुछ चीज़ें मैं बहुत हार्श बोलूँगी, हो सकता है आपको बुरा लगे, तो ध्यान रखना दवाई हमेशा कड़वी होती है। तो उसको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको पॉजिटिवली लेंगे उस चीज़ को और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बायस होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सोच के कि नहीं आपने दीदी आपने ऐसे कैसे बोल दिया और आप उसे नहीं मानेंगे। तो हमें सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप अगर अपनी चीज़ों को सही ढंग से ले लेंगे तो आप बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो आपको इस सब कर रहा है आपके साथ, तो आपको उससे एक दूरी बनानी चाहिए और उसको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप ऐसा किसी के साथ में कर रहे हैं तो आपको भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है, पागलपन है। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे सिम्टम से कि प्यार और पागलपन में फ़र्क क्या है। तो हम प्यार तो नहीं बताएंगे क्योंकि प्यार तो पता ही है। पागलपन की हरकतें कहाँ पे शुरू होती हैं, क्या होती हैं, जो कि लोगों को अक्सर लगता है कि अरे ये तो बहुत प्यार करते हैं। तो जो प्यार किसी की ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड करने लग जाए वो प्यार कभी नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको जो आप जिससे आप मेकआउट कर पाओगे कि एक्चुअली ये प्यार नहीं पागलपन है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है कि कोई इंसान आपसे बार बार कह रहा है। ठीक है, या जैसे मैंने बोला दोनों ही सूरत में लेना। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है या आपके मुझे जो कंफर्टेबल लग रहा है मैं उस तरीके से बोल रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में है और आप उसको बार बार ये बोल रहे हो कि आप उससे प्यार नहीं करते हो, या आपसे कोई व्यक्ति बार बार कह रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है लेकिन आप फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हो, आपको लगता है नहीं वो मुझे प्यार करने लग जाएगा, मुझे कभी तो प्यार करने लग जाएगा, और आप उसके प्यार को उसकी ना को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, वो बार बार आपकी चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं करता है, आप कितना भी एफर्ट करते हो वो उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, उसे हर वो बार बार कह रहा है कि उसे आपसे प्यार नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं करता, चिढ़ रहा है बल्कि वो बार बार आपकी इस सब हरकतों से। लेकिन फिर भी आप बार बार एफर्ट किए जा रहे हो, आप उसको रीच आउट कर रहे हो, आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, आप उसे उसके लिए हमेशा अच्छे अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। और हर बार अच्छे बनने के बाद, अच्छे बनने का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान आपसे प्यार करने लगेगा। आप अगर किसी के साथ अच्छा करते हो तो कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, आपको एक अच्छा दोस्त बना सकता है, अच्छा भाई बहन आपके अंदर जो भी है जेंडर के अकॉर्डिंग वो आपने देख सकता है, लेकिन आपसे प्यार करने लगेगा ही नहीं। प्यार एक बहुत अलग सी फीलिंग होती है और ये अपने आप होती है, ये कोई किसी से करता नहीं है। प्यार का सबसे सिंपल पहला रूल आप समझ लीजिए कि आप प्यार नेचुरली अपने आप होता है। कोई क्राइटेरिया इस बात का नहीं है कि कोई इंसान आपके एज ग्रुप का हो, कोई इंसान बहुत खूबसूरत हो, आपकी जात बिरादरी से हो, या पैसा आपके पास ज़्यादा है, आप बहुत खूबसूरत दिखते हो और आपसे प्यार करें। दिखते होगे आप, होगा आपके पास ज़्यादा पैसा। एक इंसान जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी प्यार जहाँ होना होता है वहाँ अपने आप नेचुरली हो जाता है, और प्यार इंसान उसी इंसान से करता है। आप बहुत काबिल हो सकते हो, आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो सकते हो, आपके अंदर ये चीज़ हो सकती है कि आपको ये लगे कि आप आखिर किसी इंसान को चाहिए ही क्या, सब कुछ तो है मेरे पास। और हो सकता है भगवान ने सब कुछ आपको दिया है पर प्यार आपकी किस्मत में नहीं दिया, एटलीस्ट कम से कम इस पर्सन का तो नहीं दिया। तो आपको उस चीज़ को समझना होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है जो किसी इंसान की ना को समझना नहीं चाहता, उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी अफोर्ड करेगा और उस इंसान के प्यार को पा लेगा, तो ये उसका पागलपन है। अगर आप ये पागलपन कर रहे हो या आपके साथ कोई इंसान है जो पागलपन कर रहा है, तो आपको रोकने की ज़रूरत है। हम तो सिवाय फिलहाल तो अभी हम आपको ही रोकेंगे, क्योंकि सामने वाले को रोकना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप अपने आप को, हाँ बस आप उनको हिंट ना दें किसी तरीके की कि आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है, तो उस पागलपन में आप ये ना देखें कि अगर हम सामने वाले को इस कन्फ्यूज़ करके रखेंगे कि हाँ ये इंसान हमें प्यार करता है तो ये कुछ भी हमें पैसा दे रहा है तो पैसा देता रहेगा, या आप इस तरह से, ये आपके लिए एक दिन बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो एक तो आप उसे मानसिक रूप से और ज़्यादा रोगी बना देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आप उसकी गलतफहमी को हवा दे रहे हो, और दूसरे उससे क्या होगा कि जिस दिन उसका ये चीज़ें और ज़्यादा मजबूत उसके मन में हो जाएंगी कि आप उसके हो। ठीक है, जितना ज़्यादा वो एफर्ट करेगा और आप उसके एफर्ट को अगर पॉजिटिवली आप एकदम स्ट्रिक्टली मना नहीं कर रहे हो उसको, तो वो क्या करेगा, फिर वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उसका ये फेद आप में, और फिर वो आपको कतई नहीं बोल पाएगा, और फिर वो किसी भी लेवल तक जा सकता है, वो आपको मार भी सकता है। ठीक है,
तो ये पागलपन है पूरी तरीके से। तो अगर आप ये हरकत कर रहे हो तो आपको ये रोकने की ज़रूरत है, और अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो उसे भी आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्लियर बताना है कि आप प्यार नहीं करते और आप प्यार कभी नहीं करेंगे, और कोशिश करिए कि आप ऐसे लोगों से मदद भी मत लीजिए, और ले रहे हो तो उनको क्लियर बताओ कि इस तरीके का कोई मिथ अपने दिमाग में पाल के नहीं रखें, ठीक है। सेकेंड चीज़, ये सारी चीज़ें एक साथ ही हैं, सेकेंड थर्ड का कुछ नहीं है, हम कॉन्टिन्यूसली बस बोल रहे हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, मैं जस्ट पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसे आगे पॉइंट्स बाय पे कर दिया है। ऐसा इंसान क्या होता है, उसे पाने के लिए, जिस इंसान से वो उसे लगता है कि वो उसे प्यार करता है, उसे पाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाएगा, कुछ भी करेगा। उसको वो रात में बुला रहा है तो रात में आएगा, अगर कुछ भी कर रहा है आउट ऑफ वे जा करके उसकी मदद करने को, तो उसे लगता है कि वो कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करेगा तो उसे क्या होगा कि वो इंसान उससे प्यार करने लग जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, वो बल्कि इंसान उससे और ज़्यादा नफरत करने लगता है। जितना ज़्यादा एफर्ट करोगे उतना ज़्यादा वो इंसान आपसे चिढ़ेगा और नफरत करेगा आपसे, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसे लोग क्या होते हैं कि जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी किसी की ज़िंदगी में कोई है, सपोज एक आपको किसी ऐसे इंसान से प्यार हो गया जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपका उनसे रिलेशनशिप पहले से था और आपका ब्रेकअप हो गया, इसके बाद वो इंसान उसकी ज़िंदगी में आया है तो फिर आप थर्ड पार्टी बनते हो, ठीक है। या कोई भी रीज़न है, मैं तो यहाँ भी कहूँगी कि आपका हो सकता है लविंग रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आ गया और अब आपका पर्सन उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील है, वो उसने क्लियर आपको बोल दिया है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, तो आप बिल्कुल उसके पीछे मत पड़ो, अपने पैर अपने पीछे खींच लो, उसी में आपकी भलाई है, ठीक है, वहाँ पे भी। और फिर कोई भी एक रीज़न हो, किसी भी वजह से, अगर सपोज किसी इंसान की ज़िंदगी में वो पहले से था, बाद में आ गया, कभी भी आ गया, उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उस इंसान को हटाने की कोशिश करते हैं। सपोज हस्बैंड है, वाइफ है तो मार दिया, या बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या मतलब जो भी उनका लविंग रिलेशनशिप है, तो उसको हटा देंगे। उनको ये लगता है कि शायद हम इसको हटा देंगे तो ये इंसान हमें प्यार करने लग जाएगा। हो सकता है कोई रिश्ता उनकी ज़िंदगी में हो, जिसकी ज़रूरी नहीं लविंग रिलेशनशिप, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जो दोस्त हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग है, जिनके अटेंशन वो बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये इस इंसान को हटा देंगे उसकी ज़िंदगी से तो वो उन्हें प्यार करने लग जाएगा, मतलब वो प्यार करने वाला रिश्ता हट जाए, या फिर उनका सपोर्ट सिस्टम हटा देना, ठीक है। कि उनको, कुछ लोग होते हैं साइको है, साइको की लेवल एक लिमिट बढ़ती ही चली जाती है, उन्हें किसी भी सूरत में वो इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि ये पागलपन है उनके अंदर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे इंसानों को दूर हटा देते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि ये इंसान उससे प्यार करता है, जब वो इंसान नहीं रहेगा तो वो इंसान मुझे प्यार करने लग जाएगा। तो या तो कुछ लोग लेवल कम है तो सिर्फ अपनी घटिया चालों से उस इंसान को आपसे दूर कर देंगे, मतलब, और कुछ लोगों की कंडीशन ये हो जाएगी कि वो हो सकता है जान ही ले लें, अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल पे है उसकी, तो वो उसे किसी भी रूप में आपकी ज़िंदगी से दूर कर देंगे। तो उनको ये लगता है कि वो इंसान अगर हट जाएगा तो वो इंसान हमसे प्यार करने लगेगा, बट ऐसा नहीं होता। दूसरा ये होता है कि अगर जैसे उनके पास पावर और पोजीशन ज़्यादा है तो उनको क्या लगेगा कि अच्छा, उस इंसान के पास पावर पोजीशन ज़्यादा है, मतलब वो अपनी पावर और पोजीशन का जो लोग थोड़ी साइको किस्म के होते हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे सपोज किसी बॉस को अपनी एम्प्लॉय से प्यार हो गया, ठीक है, एक मूवी भी थी मेरे ख्याल से माधुरी दीक्षित की थी, उसमें था, शाहरुख खान रहता है उसमें, वैसे ही था। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी पावर और पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं, मतलब जो टॉक्सिक हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले हेल्प करेंगे, फिर पीछे बीच में चीज़ों को हेल्प खींच लेंगे, या दूरी बना देंगे, या ऐसे लोग जो आपको हेल्प कर सकते हैं उनको आपसे दूर कर देंगे, ठीक है, ताकि आप मजबूर हो, वापस होकर के मजबूर होकर के उनकी ज़िंदगी में आओ, ठीक है। एक ऐसा इंसान कभी प्यार नहीं कर सकता, वो एक पागल ही हो सकता है कि जो जिस इंसान से प्यार करता है उसको इस हद तक मजबूर करे कि वो इंसान उनके पास मजबूर होकर के आए, उसको ज़िंदगी में कहीं कोई और दरवाज़ा उनके लिए बचे ही नहीं, तो लास्ट में वो मेरे पास आए। तो ऐसा इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, ऐसा इंसान प्यार के लिए डिजर्व ही नहीं करता, वो पागल है, उसकी जगह पागल खाने में ही हो सकती है। मैंने कहा था ना कि मैं हार्श बोलूँगी, तो अगर ये आपकी रियलिटी है तो आपको सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के पास जैसे कि पैसा बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला था कि जैसे पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि या उनके अंदर गुण ज़्यादा है, उनके अंदर काबिलियत ज़्यादा है, तो वो अपने पार्टनर को उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो डायरेक्टली अप्रोच कर देते हैं कि हम तुम्हें ये गाड़ी दिला देंगे, हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे लिए घर ले देंगे, हम तो मतलब वो पैसा फ्लॉन्ट करते हैं अपना, या फिर अपनी पावर फ्लॉन्ट करते हैं। वो दिखाते हैं कि अगर आप उनके साथ में आ जाओगे तो आप कितने खुश रह सकते हो उनके साथ, वो क्या क्या आपको दिला सकते हैं आपको। तो अगर इस तरीके का कोई इंसान है तो वो भी आपसे प्यार नहीं करता, वो पागलपन है, क्योंकि एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं करता कभी भी,
वो बहुत संवेदनशील होता है और वो इमोशंस की बात करता है। बेशक उसके पास पैसा होगा लेकिन वो इमोशंस की बात करेगा। वो कभी हर्ट नहीं करेगा, वो कभी प्रेशराइज करने की कोशिश, क्योंकि ऐसे प्यार करने वालों के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। वो कभी भी खुद को इंसल्ट नहीं करवाते। वो या तो चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे साथ खुश रहे तो हमारे साथ आए, अगर वो खुश नहीं है तो वो हमारे साथ ना आए, फिर वो जहाँ है वहाँ पे रहे। इट्स ओके, हमें हर्ट हो रहा है, हम अपना दर्द बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम उसे हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक टॉक्सिक माइंड, एक पागलपन का शिकार व्यक्ति क्या होता है, वो उसे अपनी चीज़ों को फ्लॉन्ट करता है, ऑफर करता है, नए नए गिफ्ट्स देना, चीज़ें देना, इस तरीके से चीज़ों को देना। उसे लगता है कि शायद वो इन चीज़ों से उस इंसान का प्यार खरीद लेगा, पर यहाँ पे भी वो गलत होता है। ये पागलपन है, प्यार नहीं है। एक इंसान जो दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है किसी से, सपोज आप किसी इंसान से दूरी बना रहे हो, आप उससे नहीं बात करना चाहते, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके आपके पीछे स्टॉक करता ही रहता है। आप सब जगह से ब्लॉक कर देते हो, वो इंसान कोई दूसरा अकाउंट खोल लेता है, वहाँ से आपको स्टॉक कर। नॉर्मल कुछ रिलेशनशिप में होता है, जैसे लड़ाई झगड़े हो गए कभी कभी, तो लोग एक दूसरे को करते हैं, वो अलग है, ठीक है। बट एक यहाँ पे एक तरफा कि एक इंसान पूरी तरीके से कह रहा है मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, ठीक है। और स्टिल आप उसके पीछे पड़े हो, बार 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 उस इंसान के पीछे पड़े हो एक तरफा, बजाय इस चीज़ की तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस इंसान को तकलीफ दे रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन या कोई इंसान आपको टॉर्चर कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने दुखी हो रहे हो उसके इस बर्ताव से, लेकिन वो करता है। आपके पीछे लोगों को लगाना, आपको स्टॉक करना, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपकी रेकी करवाना, कहाँ जाते हो, कैसे करते हो, कब क्या कर, ये प्यार डेफिनेटली नहीं है। किसी को स्टॉक करना ये है पागलपन। 24 आवर आपकी ज़िंदगी पे कोई सीसीटीवी कैमरा की तरह नज़र रखे हुए है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। तो ये बहुत गंदी आदत है। थोड़ा बहुत प्यार में जहाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ एक दूसरे को लोग स्टॉक करते हैं, वो ठीक है। पर एक आदमी क्लियरली बोल रहा है कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मेरी लाइफ से दूर रहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करती, बट स्टिल आप उसकी ज़िंदगी में घुसे पड़े हो या कोई आपकी ज़िंदगी में घुसा पड़ा है, तो ये पागलपन है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। उसे आपकी नो जो होती है ना वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, या आप किसी की नो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो ये भी पागलपन है। किसी इंसान ने ये कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, फिर आप उसे अपने गुण मत दिखाओ कि आप कितने काबिल हो, कितना पैसा है आपके पास, आप कितने सुंदर हो, आपके पास क्या क्या पावर पोजीशन है, मैटर ही नहीं करता। क्योंकि अगर ये चीज़ें उस इंसान के लिए मैटर करती तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंसान ऑलरेडी आपसे प्यार कर रहा होता। लेकिन जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया था कि प्यार एक बहुत नेचुरल सी फीलिंग है, ये अपने आप होती है। कई बार ऐसे लोगों से हो जाती है जहाँ कुछ भी नहीं मिलता हमें। हर इंसान की ज़िंदगी में होता है कि एक हमारा जो पार्टनर हो वो खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी हो, केयरिंग हो, मुझे गिफ्ट करे, मुझे अच्छे से घुमाए फिराए, उसके पास सफिशिएंट पैसा भी होना चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। लेकिन हमें जो कई बार लोग पसंद आते हैं वो हमारे उस फ्रेम से बिल्कुल हटके होते हैं, बट आ जाते हैं पसंद। उनमें कुछ भी वैसा नहीं मिला जो हमने सोच के रखा था, लेकिन फिर भी हमें उनसे प्यार है। और एक इंसान जिसके अंदर वो सब कुछ है जो होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें उससे प्यार नहीं है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर कोई इंसान आपसे ये कहता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है, प्यार नहीं कर सकता, वो आपको उस नज़र से नहीं देख सकता, तो ज़बरदस्ती आप उसकी नज़रिया बदलने की कोशिश मत करो, पीछे हट जाओ। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे घुस रहा है तो उसे क्लियर जवाब दो, उससे दूरी बनाओ। उसकी गलती से भी फ़ायदे के लिए उस इंसान के अंदर किसी भी तरीके की उसके पागलपन को हवा देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि उन्हें प्यार नहीं है, लेकिन क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से उन्हें फ़ायदा मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, उसका यूज़ करते रहते हैं। और इनफैक्ट कई बार तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, टॉक्सिक दोनों तरफ ही हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के, क्योंकि अगर उन्होंने क्लियर बोल दिया कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या उस इंसान से बोल दिया कि आप वो प्यार नहीं करते, तो वो इंसान से जो फ़ायदे उनको मिल रही हैं, पैसे का, घूमने फिरने का, लग्जरी का, तो वो मिलना बंद हो जाएगा। तो वो इस चक्कर में क्लियर नहीं बोलते, उनको क्लियर मतलब क्लोजर ही नहीं देते उनको। तो ऐसे केसेस में फिर वो खुद लीड करते हैं अपनी ज़िंदगी में कलेश को, उनके पागलपन को, जहाँ फिर उनको ये लगता है कि अच्छा तुमने मुझे अब तक यूज़ किया और फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, तो चलो हमसे मार देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपके मन में आता है तो आप पागलपन की शिकार हो रहे हैं, आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप उस इंसान से बहुत जल्दी दूरी बनाइए, ठीक है। अगर आप इसकी किसी की ना को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, बहुत क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से सामने वाला व्यक्ति अगर कोई ऐसा है जो इस तरीके, तो उसको कंसल्ट करो, उसे
बिल्कुल दूरी बनाइए। उसे आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है, ना ही प्यार देने की ज़रूरत है ऐसे इंसान को। उसे क्लियर नो बोलने की ज़रूरत है और उससे एक दूरी बनाने की ज़रूरत है। और उसको क्लियर बोलना है कि अब आप दूरी रखिए, अदरवाइज़ आप पुलिस में जा सकते हो, किसी भी की हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल क्लियर मना कर सकते हो। पहले स्टेप पे मना करिए। फ़ायदे और लालच के चक्कर में गलती मत करिएगा कि किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आप हवा देते रहें उसके शक को, और फिर वो इंसान हो सकता है एक दिन आपकी जान ले ले। ऐसे लोग, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि वो मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, वो ना नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वो ये मान ही नहीं सकते। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनके साथ खुश हो, कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। उन्हें सिर्फ़ ये चाहिए होता है कि उन्हें आपके साथ रहना है। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको वो सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए, लेकिन आपको उन्हें प्यार करना है। वो इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते कि प्यार एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये पागलपन का शिकार होते हैं। तो अगर ये सिम्पटम्स आपके अंदर हैं, तो आपको अपने ऊपर अलर्ट होने की ज़रूरत है और आपको उस चीज़ से दूरी बनाने की ज़रूरत है। आपका रिश्ता पास्ट में नहीं था, तो भी ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश नहीं करिए, और अगर था, तो भी मान लीजिए कि समय के साथ-साथ चीज़ें कई बार बदल जाती हैं। अगर कोई इंसान किसी और के साथ आगे बढ़ गया है और वो अब उससे प्यार करता है, उसके साथ खुश है, तो ज़बरदस्ती आप उसके, अगर हम कहते हैं कि वो इंसान प्यार कर भी रहा था आपसे, फिर भी उसने अगर आपसे ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, तो यकीन मानिए कि आप दूसरे पायदान पे क्यों अपने आप को रखना चाहते हैं? आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप अपने आप को दूरी बनाइए। आप ये मान लीजिए कि उस इंसान ने जब नंबर 1, नंबर 2 करना था, तो उसने नंबर 1 किसी और को चूज़ कर लिया। अब दूसरे ऑप्शन पे वो आपको रख सकता है स्टैंड बाई में, तो आपको स्टैंड बाई में रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी की ज़िंदगी में स्टेपनी बन के पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप दूरी बनाइए। भूल जाइए जो कुछ पास्ट में हुआ था, क्या वादे हुए थे, क्या बातें हुई थी, क्या कहा था, सब कुछ भूल जाइए। क्योंकि अगर आपने इस पागलपन को अपने अभी नहीं सुधारा, तो आप कभी नहीं सुधार पाओगे। और अगर कोई ऐसा है जो आपको इस तरह से ये हरकतें कर रहा है, तो आपको उससे एक दूरी बनाने की ज़रूरत है, वरना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी इस तरीके की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट करना, और आज की वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी बताना मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।